अभी आप बैठे हुए हैं, अब काट देगा लाइन की बिजली, खत्म, आपको पैसा नहीं है। हाँ, 1,000 1,500 बिल आता था महीना, 5,000 आ रहा है। पब्लिक क्या करेगी, हम आप क्या करेंगे? यह नीतीश को या तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यहाँ के लोग नीतीशवा के तो अपना कोई है नहीं, न गाय न बच्चा, नींद पड़े अच्छा। लेकिन स्मार्ट मीटर की जो व्यवस्था है, इसमें पैसा खत्म, लाइन खत्म। रात के अंधेरे में अगर 12 बजे हैं, अंधेरे में आपको रात भर आना है, तो यह अमीर एजेंट के द्वारा गरीबों का शोषण है, यह लूट की छूट है। स्मार्ट मीटर से गरीबों को परेशानी है, मध्यम वर्गीय लोगों को परेशानी है। सर, आप पूर्व में रजिस्ट्रार रह चुके हैं। ये बिजली स्मार्ट मीटर जो है, क्या ये लाभदायक है? सरकार का कहना है कि जनरल मीटर और स्मार्ट मीटर में कोई अंतर नहीं है। सरकार के अगर मीटर, स्मार्ट मीटर सही होती तो लोगों का सर, एक भी आदमी कह दे, अगर 100 में 90% आदमी खिलाफ है इसका, कि यह सरकार के डकैती चोरी करने के इससे बढ़कर कोई हथकंडा नहीं है। अभी 1,000 रुपया डालिए, 3 दिन के बाद कहेंगे कि पैसा खत्म हो गया। वो जो मीटर था अपना, एक बार महीना 2 महीना पर हिसाब करके आया, कागज देवा, रुपया ले गया, कोई हो हल्ला नहीं था। अभी आप बैठे हुए हैं, अब काट देगा लाइन की बिजली, खत्म, आपको पैसा नहीं है। तो ये तरह की व्यवस्था सरकार की बिल्कुल बेसलेस है, यूजलेस है। इस तरह की व्यवस्था नहीं होना चाहिए। सरकार को मैं ये कहना चाहूंगा कि शांत चित्त से, व्यवहार से कैबिनेट में ले जाकर इसको संशोधन करे, और इसमें स्मार्ट सिटी के मतलब में जो पुराने हमारे जो सिस्टम है बिजली का, वो लगावे। आज जो लागत दोबारा तिबारा जो कर दी है पैसा, उसको घटावे। जहाँ 1,000 1,500 बिल आता था महीना, 5,000 आ रहा है। पब्लिक क्या करेगी, हम आप क्या करेंगे? यह नीतीश को या तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या उनका कैबिनेट के जो किचन कैबिनेट है उनको बुद्धि गलत देते हैं, और गलत स्मार्ट सिटी के संबंध में करते हैं। ये कभी लायक नहीं है। इंजीनियर से लेके नीचे से लेके स्मार्ट लगाने वाला और सरकार तक, सभी इसमें कोई ईमानदार नहीं, सब चोर बनोर भरा हुआ है, और कोई काम सही ढंग से बिजली से नहीं हो रहा है। इसमें हम कड़े विरोध, पूरा विरोध करते हैं कि स्मार्ट जो मीटर लगा हुआ है उसको तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, ताकि यह बिहार वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर में सबकी भलाई हो, सबकी वो सही ढंग से काम हो, और सभी खुश रहें। अन्यथा अभी का जो परिवेश है वो ठीक नहीं है। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर और जनरल मीटर में कोई अंतर ही नहीं है। ये राजद वाले सब राजनीति कर रहे हैं। राजद वाला जो कह रहा है कि लालू प्रसाद को गाली देता है सब। लालू प्रसाद जब शुरू किए थे आपको गरीबों को बाल कटवाने का और चरवाहा विद्यालय का, तो हास्य पद करता है। कहा कि उस समय वह गरीबों के लिए काम करते थे। जो आदमी हिंदू या मुस्लिम जो गरीब था, ट्रेन में जाते थे, तो ट्रेन में जो टिकट लेके बैठता था, बड़े लोग जो था, अपने गुंडा बड़े लोग जो जिसको कहते हैं, वो बलबस्ती उठा देता था उसके पहले, और कहता कि तुम लोग नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठी। कहानी है, लिखा हुआ किताब में। उस चीज को लालू प्रसाद ने दूर किया, और स्मार्ट मीटर के संबंध में ही उनकी कहना है, और मैं भी उसकी स्वीकार करता हूं कि इसमें जो खामियां हैं दूर किया जाए, गंदगी दूर किया जाए, शांत चित्त से, अच्छे विचार से, अच्छे भावनाओं से राज्य की भलाई के लिए 2 काम तो जरूर करे। एक काम ये स्मार्ट सिटी को बंद कर दे, और ये जो शराब माफिया का जो बात है, इस साला हमेशा के लिए इसको, ये कानूनों को समाप्त कर दे। ये तो नीतीश ऐसा बनाया कि लोगों को करोड़पति बनाने के, गुंडों को करोड़पति बनाने का रास्ता बना दिया है। इससे भलाई कहाँ हो रहा है? हमारा सिवान, छपरा, गोपालगंज में 60 आदमी शराब पी के मर गए हैं, अब 20 आदमी का आंख चला गया है। ये कौन नियम है? कानून बनता है जिद्दी बदमाश को पनिशमेंट देने के लिए। सारे लोगों को पनिश देने के लिए कानून नहीं बनता है। शराब पीने वाले तो रोज शराब पी रहा है। अच्छा सर, गुजरात में स्मार्ट मीटर नहीं लगा, केरल में स्मार्ट मीटर नहीं लगा, महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर नहीं लगा, यहाँ विरोध लोगों ने कर दिया, लेकिन बिहार में ही क्यों लग रहा है? इसलिए कि नीतीश कुमार कंपनी है जो उनके साथ जो कैबिनेट में है, जो सरकार में है,
वो कौन लोग है, ठीक से देख लीजिए, आंख बचा के देख लीजिए बड़े लोगों को, सभी करोड़पति अरबपति, उनको क्या फर्क पड़ता है। एक ट्रक शराब बेईमानी से बेच देगा, 1 करोड़ रुपया उसको मिल गया। हम अगर सुंघा देगा तो हमको कहेगा ये ताड़ी पिया, शराब पिया, इसको जेल भेजो। ये व्यवस्था नहीं चलेगी। वहां के लोग सजग थे और यहाँ के लोग, नीतीशवा के तो अपना कोई है नहीं, न गाय न बच्चा नींद पड़े अच्छा। अगर आप कहते हैं स्मार्ट फोन या चाहे स्मार्ट मीटर, यह बिल्कुल इसमें संशोधन करके इसको हटा देना चाहिए। हमारा पुराना सिस्टम उसी के चला हुआ बिल्कुल सही है। सर, आप राजद के प्रदेश महासचिव हैं और बड़ी अधिवक्ता भी हैं। इस बीच में स्मार्ट मीटर को लेकर राजद की ओर से प्रदर्शन किया गया था और राजद इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार तो करे, अच्छी पहल है। स्मार्ट मीटर का जहां तक सवाल है कि 1000 रुपया का चार्ज कराइए, गड़बड़ी के चलते बहुत लोगों की शिकायत है कि दूसरे ही दिन जीरो पर आ गया और लाइन कट गया। जो स्मार्ट मीटर जब नहीं था तो आम जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे, आम लोग थे, उनके लिए जब पैसे की व्यवस्था होती थी तो बिजली बिल का भुगतान 1 महीना लेट से 2 महीना लेट से कर देते थे, उनका बिजली का लाइन नहीं कटता था। लेकिन स्मार्ट मीटर की जो व्यवस्था है, इसमें पैसा खत्म, लाइन खत्म। रात के अंधेरे में अगर 12 बजे हैं, अंधेरे में आपको रात भर आना है, चोरी डकैती अगर कुछ भी हो जाता है तो उससे कहीं कोई सरकार को परेशानी नहीं है। इस पर सरकार को नहीं सोचना है। जो स्मार्ट मीटर को आगे बढ़ाया है, यह सिर्फ स्मार्ट मीटर का जिसको एजेंसी मिला है, जिस पूंजीपति को एजेंसी मिला है, उसे लूट की छूट दी गई है। डकैती की भी बात लोग कह रहा है कि पैसे की डकैती हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नीतीश सरकार ने, एनडीए सरकार ने पूंजीपति को जो मेहनत की कमाई से दिन भर काम करके जो 500 रुपया मजदूरी करके जो गरीब लाता है, वह अगर 200 रुपया अगर स्मार्ट मीटर के अपने डालता है और रात के 1 बजे उसका लाइन कट जाता है, तो यह अमीर एजेंट के द्वारा गरीबों का शोषण है, यह लूट की छूट है जो नीतीश सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है। और जहां तक बिहार का सवाल है तो आपको पता है कि स्मार्ट मीटर बिहार और उत्तर प्रदेश में ही यह है, मोदी जी के राज्य में, जहां से मोदी जी आते हैं और जिस राज्य के विकास की बात के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, वहां स्मार्ट मीटर की बात अभी तक नहीं है। स्मार्ट मीटर से गरीबों को परेशानी है, मध्यम वर्गीय लोगों को परेशानी है, और इस परेशानी को तभी दूर किया जा सकता है जबकि इसे परिवर्तित करके जो पुरानी व्यवस्था थी उसे लाया जाए। क्योंकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको एक राहत मिल जाता है कि आज मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो हम 10 दिन के बाद देंगे, लाइन नहीं कटेगा, 1 महीना के बाद देंगे, लेकिन घर में मेरी बिजली रहेगी। और बिजली के रहने से कम कानून व्यवस्था, शांतिपूर्ण स्थिति का भी माहौल देश में बना रहेगा। जो राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखे, शांति व्यवस्था के लिए भी बिजली का अबाध गति से बने रहना जरूरी है। केवल सप्लाई हो, लेकिन पैसे के बिना अगर गांव में 10 लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा जमा नहीं किया, लाइन कट गया, तो गांव अंधेरा हो जाएगा और गांव में चोरी डकैती हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था से बाज आकर जो पुरानी व्यवस्था है, जो मीटर सिस्टम था, जितना मीटर उठा उतना पैसा हम 1 महीना के बाद देंगे, 2 महीना के बाद देंगे, उस पर इंटरेस्ट भी लगता था, हम इंटरेस्ट देते थे, लेकिन हमें यह सुविधा थी कि हम प्रकाश का उपयोग करते थे। तो सरकार को उसी व्यवस्था पर सोचना चाहिए। इसलिए राजद ने प्रदेश के स्तर पर इसका घोर विरोध किया है।